हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं? यदि इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्जाम आप देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिंथेसिस के एक्सरसाइज हैं, ये सेपरेट सेंटेंसेज लिखे हुए हैं, इसको सिंपल में कंबाइंड करना है। ये सिंपल में ही दो या दो से अधिक सेंटेंसेज हैं और इसको सिंपल में ही कंबाइंड करना है। यहाँ ब्रैकेट में लिखा रहेगा सिंपल। ठीक है, सभी को आपको सिंपल में कंबाइंड करना है। कैसे कंबाइंड करेंगे? वो भी किसका प्रयोग करके? पार्टिसिपल का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? पार्टिसिपल का। तो इन सेंटेंसेज को हम कैसे कंबाइंड करेंगे, ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, सी वेंट टू गार्डन, सी प्लग्ड फ्लावर्स। टू गार्डन, वो बगीचे गई, सी प्लग्ड फ्लावर्स, उसने फूल तोड़े। इस सेंटेंस को कैसे कंबाइंड करेंगे? देखिए, इसमें दोनों ही सब्जेक्ट सेम हैं और सी वेंट टू गार्डन, वो बगीचे गई, सी प्लग्ड फ्लावर्स, पहले कार्य का परिणाम दूसरा कार्य है। सॉरी, सी वेंट टू गार्डन, वो बगीचे गई, सी प्लग्ड फ्लावर्स, उसने फूल तोड़े। तो पहले ये काम हुआ है, वो बगीचे में गई, तो जो आपका वेंट है इसको हम पार्टिसिपल बनाएंगे। कौन सा पार्टिसिपल बनाएंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, तो लिखेंगे गोइंग। क्या लिखेंगे? गोइंग। गोइंग टू गार्डन, कामा सी प्लग्ड फ्लावर्स, सी प्लग्ड फ्लावर्स, बगीचे जाकर के उसने फूल तोड़े। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, आई सा आ बॉल, आई पिक्ड इट अप, मैंने एक गेंद देखा, मैंने इसे उठा लिया। सब्जेक्ट दोनों का सेम है, पहले कार्य ये हुआ है आई सा आ बॉल, तो इसमें जो सा है इसका फर्स्ट फॉर्म सी होता है, इसी का प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे तो सीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीइंग अ बॉल, आई पिक्ड इट अप, एक गेंद देख करके मैंने इसे उठा लिया। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, ही गेव मी दिस पेन, उसने मुझे यह कलम दिया। तो पहले कौन सा काम हो रहा है? पहले वो मेरे पास आया, तो इसी का प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे कमिंग टू मी, मेरे पास आकर के, ही गेव मी दिस पेन। क्या लिखेंगे? ही गेव मी दिस पेन। अगला सेंटेंस है, ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक, ही सर्च्ड फॉर इट। सिंपल में इसको कंबाइंड करना है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, या वैसे ही एग्जाम में आए कि सिंपल में इसको कंबाइंड करिए, तो जो आपको सही लगे, जिस भी का, चाहे पार्टिसिपल का प्रयोग करिए, चाहे प्रीपोजिशन का प्रयोग करिए, जो उचित हो उसका प्रीपोजिशन आप करके प्रयोग करके आप कंबाइंड करिए। जैसे लिखा, ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक, ही सर्च्ड फॉर इट, ब्रिजेश ने अपनी पुस्तक खो दी, उसने इसे खोजा। अब इस सेंटेंस को कौन सा पार्टिसिपल प्रयोग करके बनाएंगे? ठीक है, अब ये तो लिखेंगे लॉजिंग हिज बुक, अपनी पुस्तक खो करके ब्रिजेश ने इसे खोजा। पुस्तक की विशेषता है, देखिए इट की, इट क्या, किसके लिए? पुस्तक के लिए। पुस्तक की विशेषता लॉस्ट, खोई हुई, तो हम लिख सकते हैं ब्रिजेश सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक। अब यहां पर हम ब्रिजेश सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक, यहां पे आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएंगे, जो कि एडजेक्टिव का कार्य करेगा। यहां पे देखिए आपका वर्ब था, यहां पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, बुक की विशेषता है खोई हुई, तो यहां पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएंगे ब्रिजेश सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक। अगला सेंटेंस है, शीला विटनेस्ड द शो, शी विटनेस्ड 3 डॉल्स, द डॉल्स वर टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। शीला ने शो देखा, उसने 3 गुड़ियों को देखा, द डॉल्स वर टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, सभी गुड़ियां
एक विचित्र भाषा में बात कर रही थी, एक अजीब भाषा में बात कर रही थी, तो इसको कैसे कंबाइन करेंगे? इसमें 3 सिंपल सेंटेंसेज, इसमें 3 सिंपल सेंटेंसेज हैं, इसको कैसे कंबाइन करेंगे? तो देखिए हम ये इसको कैसे कंबाइन करेंगे कि शीला विटनेस्ड द 3 डॉल्स इन द शो, टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। यहां पे टॉकिंग शब्द आपका क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव का कार्य करेगा। देखिए शीला विटनेस्ड 3 डॉल्स इन द शो, या टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज भी पहले लिख सकते हैं, टॉकिंग इन अ, इधर लिख देते हैं स्ट्रेंज लैंग्वेज इन द शो। शीला ने 3 गुड़ियों को एक विचित्र भाषा में बात करते हुए शो में देखा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया।